तो मैं हूं आदर्श चौधरी और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपको आपके लिए बना रहा हूं। देखिए, एक इडियम होता है इनर नटशेल, यानी इसका मतलब होता है कि बहुत लंबी बात को शॉर्ट में बता सकते हैं, जिससे कि बात भी पूरी समझ में आ जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वैसी एक बात आपको मैं बताता हूँ कि इनर नटशेल बात यह है कि आप अगर आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी के भी मेडिकल में जा रहे हैं, री मेडिकल में जा रहे हैं, डीवी में जा रहे हैं, री डीवी में जा रहे हैं, किसी में भी एक बात आपको समझ के चलना है कि आप रियल में एग्ज़ाम फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ग्रुप डी वाले पीईटी को क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचे, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पहुँचना ही बस आसान है क्या? यहाँ से रिजेक्ट होना भी उतना ही टफ है जितना यहाँ पहुँचना कठिन था, है ना। जैसे यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, उतना यहाँ से रिजेक्ट होना भी आसान नहीं है। आपको बिना कोई मौका दिए कोई कैसे रिजेक्ट कर सकता है, आप समझ के देखिए। तो देखो, इतनी कठिन कोई बात नहीं है। मैं आपको काफ़ी लोगों के मैं डाउट्स देख रहा हूँ कमेंट में, मैं पर्सनली रिप्लाई कर रहा हूँ सभी लोगों को, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं जैसे कमेंट देखता हूँ सबको रिप्लाई कर देता हूँ। कोई सवाल देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये क्या सवाल है, फिर भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ, ताकि क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि जो भी सवाल पूछ रहा है वो थोड़ा सा तो नर्वस है, थोड़ा सा तो डरा हुआ है। क्योंकि हमारे डीवी, हमारे मेडिकल के पहले भी मेरे साथ वाले दोस्त जो थे वो थोड़े से नर्वस तो थे ही। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? ऐसे कैसे, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो, डरना क्यों नहीं है? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं डरना है। और पहली चीज़ कि वीडियो पूरा ज़रूर देखना, बात आधे में समझ नहीं आती। जितना मुश्किल आपका यहाँ तक पहुँचना था, उतना ही मुश्किल यहाँ से आपको रिजेक्ट करना भी है, डीवी और मेडिकल में। आपको पता है डीवी और मेडिकल के लिए एक सीट पर एक ही बंदे को बुलाया जा रहा है। तो अगर आप बात समझ के चलो, मेरी ध्यान से सुनो। पहले बात करता हूँ डीवी की। डीवी में क्या होने वाला है, आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो भी डिटेल्स वहाँ भरी थी वो ही सारी वेरीफाई होने वाली है। यही तो बात है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कि आपने जो पहले डॉक्यूमेंट या अपलोड करे थे या फॉर्म भरते समय जो फिल करा था उसकी डिटेल्स चेक होनी है। अब बुरे से बुरा केस क्या हो सकता है कि आपने फॉर्म भरते समय जो चीज़ डाली थी वो आपके डॉक्यूमेंट पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन आप भी जानते हैं कि आप जेन्युइन कैंडिडेट है, फॉर्म आपने ही भरा था और आपने ही एग्ज़ाम दी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने फॉर्म भरा था, कोई और ने एग्ज़ाम दी और डीवी में आप जा रहे हो। तो डरने वाली क्यों बात है? आप अगर जेन्युइन कैंडिडेट हो तो फॉर्म भरते समय गलती होना कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्यूमेंट में किसी से एरर होना कितनी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेलिंग मिस्टेक होती है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा? मान लो कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो EWF सर्टिफिकेट है या EBC सर्टिफिकेट है या OBC सर्टिफिकेट है, जो भी उस पर ये अधिकारी के साइन नहीं है, उसके हैं, तो चलेगा कि नहीं चलेगा, रिजेक्ट कर देंगे क्या? भाई फिर से बोल रहा हूँ, रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मान लो कि ऐसे कोई शर्त हो कि किसी भी मान लो उदाहरण के लिए कि DM के सिग्नेचर के बिना ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, तो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे भाई, ब्लॉक डेट में बुलाएंगे आपको। ध्यान से सुनो मेरी बात, ब्लॉक डेट में बुलाएंगे। और ब्लॉक डेट ग्रुप डी की बहुत दिन बाद की होगी, वो ब्लॉक डेट आपको वो खुद ही बताएंगे, डीवी वाले बताएंगे। लेकिन आप ये समझ के चलो कि थोड़ा सा कष्ट एक्स्ट्रा होगा आपको कि एक बार और जाना पड़ेगा ब्लॉक डेट में, लेकिन आपको क्लैरिटी तो रहेगी ना सारी कि अब क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं है, हम पहले से प्रिपेयर होने की कोशिश करें, अच्छी बात है, लेकिन खौफ में रहना, डर में रहना, इट्स नेवर गुड। तो बात क्या थी? बात ये थी कि डीवी में अगर जा रहे हो और कोई डॉक्यूमेंट में कितनी दिक्कत है या कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी है, तो आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। प्रॉपर टाइम मतलब ब्लॉक डेट तक का एटलीस्ट मिलेगा। और अगर किसी वजह से आप ब्लॉक डेट पर नहीं दे पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक डेट पर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, तो आप उन्हीं लोगों से पूछ लेना, डीवी वालों से। जो भी बेस्ट केस सिनारियो होगा वो आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि रिजेक्ट होने वाली बात कोई नहीं करेगा, रिजेक्ट कोई नहीं होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल की। मेडिकल में कोई रिजेक्ट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल में रिजेक्ट हो सकते हैं, अगर जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम निकली तो रिजेक्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सुनो मेरी बात, आपको सब पता है कि आप ओके हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। किसी लोगों को कुछ सवाल है कि मैंने ये ऑपरेशन कराया था तो क्या होगा, वो ऑपरेशन कराया था तो क्या होगा। तो देखो भाई, अगर आपने ऑपरेशन कराया है तो छुपा तो आप पाओगे नहीं, पर ठीक है, सेफ्टी के लिए करना, खुद से नहीं बताना। टेस्ट हुआ तो ठीक है, लेकिन जब फॉर्म में डिटेल विटेल भरो तो कोशिश करना कि अपने विवेक अनुसार आप सही डिटेल्स भरो, क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत अनुभव रहता है। अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो वो देख सकते हैं। किसी को पाइल्स है, किसी को हार्निया है, किसी को कुछ है, तो देखो डरने की तो कोई बात नहीं। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है तो अगर डॉक्टर पकड़ लेगा तो उससे रिलेटेड टेस्ट करवाएगा, और अगर टेस्ट ओके आते हैं, ओके यानी कि
बेसिकली वहाँ मेडिकल में ये होता है, आपकी जो अभी की स्थिति है ना वो चेक करी जाती है कि आपकी आंख अभी किस तरीके से है। तो अगर आपने लेज़ी का ऑपरेशन कराया हुआ है तो ग्रुप डी में एक लाइन लिखी हुई थी जिस पर मैंने वीडियो भी बना के समझाया आपको कि आपको B1 माने कि B और A ये नहीं मिलेगा, C2 मिलेगा। लेकिन एक टर्म्स कंडीशन ये भी है जिसमें B1 मिलता है कि बहुत सारे टर्म्स कंडीशन रहती है कि अगर लेज़ी का ऑपरेशन है वो 1 साल से पुराना हो गया है तो फिर वो कुछ टेस्ट करते हैं और मोटाई वोटाई का कुछ रहता है, आँखों की लेयर की मोटाई रहती है माइक्रोन वगैरह में, वो अगर लिमिटेड है या कुछ के बीच है तो आपको बी मिल जाता है। लेकिन इन जनरल केस सी मिलता है, C1 या C2, ठीक है। तो ये बात थी। तो मेडिकल में भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले दिन रिजेक्ट किसी को नहीं करते। आपके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, हर चीज़ का टेस्ट होता है, और अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है, आप फिट कैंडिडेट है, आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड टेस्ट कराए जाएंगे, और टेस्ट में किसी तरीके से एक बार भी रिपोर्ट ओके आ जाए, एक बार भी रिपोर्ट होके आ जाए, आप या तो 1 महीना जब आपको रीमेडिकल का टाइम मिले, मतलब उन लोगों को बोल रहा हूँ, देखो ज़्यादातर ये समझ लो कि अगर 100 कैंडिडेट जाते हैं तो 100 में से 98 क्लियर होके ही निकलते हैं, 2 लोगों को मुश्किल से रीमेडिकल मिलता है। रीमेडिकल भी इतना ये नहीं कि बिना टेस्ट करे किसी को बोल दिया अरे हम बिजी अभी जाओ अगले महीने आना, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर टेस्ट होते हैं, 3-4 दिन टेस्ट होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो सारी रिपोर्ट से डॉक्टर कन्विंस होते हैं और लगता है कि अभी ये फिट नहीं है तो टेम्परेरी अनफिट किया जाता है, और 1 महीने बाद आपको बुलाया जाता है। उस 1 महीने में आप अपनी आँखों को ठीक कर सकते हैं, डेली पानी मारे, कुछ करें। मतलब अगर आँखों में तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पावर जितनी भी हो C2 तो मिल ही जाएगा। अगर एक आँख से आप बंद भी है आपकी तो आपको C2 तो मिल ही जाता है, तो वो तो दिक्कत नहीं है आँख की। लेकिन अगर मान लो आपको थायराइड है, हार्निया है, या पाइल्स है, कुछ है, तो डॉक्टर आपको जब रीमेडिकल देते, मान लो किसी को पाइल्स है, तो वो अगर अपना डाइजेशन ठीक रखे, सब ठीक रखे, और विजुअली देखने से डॉक्टर को अगली बार लगे कि नहीं यार इसको पाइल्स ठीक मतलब नहीं है या डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, तो डॉक्टर अपने विवेक अनुसार निर्णय लेकर के आपको ओके कर देगा। अगर पाइल्स है भी तो कहीं पाइल्स के आधार पर रिजेक्ट करते हैं, ये तो मैंने नहीं सुना, या आपने अगर सुना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने अच्छा सुन के रखा है ना तो अच्छे को दिमाग में रखो ना, बुरा सुन के रखा है तो बुरे पे ही तुल मारना उतना सही नहीं है। और रिजेक्ट नहीं होते भाई, मेडिकल में भी रिजेक्ट नहीं होते, कम से कम रीमेडिकल मिलेगा। अगर रीमेडिकल मिला उसके बाद आपके जितने सवाल है डॉक्टर को तुरंत पूछ लेना, डॉक्टर तो वहाँ आपको बताने बैठा है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, आप ज़्यादा सवाल पूछोगे, थोड़ा इरिटेट होगा जैसे कि मैं होता हूँ आपके सवालों से, तो उसमें उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई पूरी बात ये थी, डरना नहीं है। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो, जेन्युइनली फिट हो, तो आपको कोई अनफिट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि यार इस वजह से मैं अनफिट हो सकता हूँ, तो क्यों बेचैन हो रहे हो, उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करो। मेडिकल में जाना, बढ़िया शांत मन से जाना और टेस्ट करवाना। अगर फिट होंगे तो फिट हो जाओगे, नहीं फिट होंगे तो क्या होगा, आपको रीमेडिकल मिल जाएगा। पर इतनी बड़ी बात नहीं है कि आपको कभी सेकंड चांस ही नहीं मिलने वाला, भाई वो हमेशा मिलेगा, याद रखना। मेडिकल में भी मिलेगा, डीवी में भी मिलेगा। तो डीवी में डॉक्यूमेंट में इसके साइड नहीं है, ये मार्कशीट घूम गई, वो मार्कशीट घूम गई, इसके लिए क्या करूँ, उसके लिए क्या करूँ, तो मेरे सारे वीडियोस देख लो। मैंने चैनल पे स्टेप बाय स्टेप आपके डाउट्स को लेकर के मैंने बहुत जानकारी, मैं तो ग्रुप डी का मैं मेडिकल डीवी देने गया नहीं, लेकिन मैंने कुछ जितने लोगों को नॉलेज है, मेरे साथ जितने लोग डीवी में थे, सबसे मैं कांटेक्ट में, सबसे मैं पूछते रहता हूँ कि किसी तरीके से आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ। तो मैं लगातार अपडेट भी करते रहता हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन, ताकि आपकी मैं हेल्प बफ कर पाऊँ। मैंने पहले 2 वीडियो सिर्फ इसीलिए डाले थे चैनल पर कि मुझे जो पहले बहुत डाउट थे ना, तो मैं भी काफ़ी डर रहा था जैसे आप लोग डरते, तो मैंने इसीलिए वो वीडियो डाले थे ताकि जो लोग जेन्युइनली डर रहे हैं उनको पता चले कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जो सामने आते जाता है धीरे धीरे हम फेस करते रहते हैं। जैसे एग्जाम में ये सवाल आ गया तो वो सवाल आ गया तो क्या करेंगे, ऐसा थोड़ी सोचते हैं हम। जो सवाल आता है एक बार उसको सॉल्व करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। वैसे ही मेडिकल में होना है, वैसे ही डीवी में होना है। तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और टेंशन फ्री रहना है। तो इसीलिए मैंने वो 2 वीडियो बनाए थे, लेकिन उस पर इतने कमेंट आए, इतने डाउट्स आए कि मेरे को उस वजह से चैनल पे वीडियोस बनाते रहना पड़ा। और मुझे लगता है कि अभी शायद मैं वीडियो बनाते रहने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना। और आपको जो भी नॉलेज मिले ना, जैसे मैंने इतने वीडियो में जो भी बात बताई, और आपको इनमें से कई डाउट क्या है क्योंकि मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे उन डाउट का अगर आपको जवाब मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना, ताकि मैं अगले बार जब वीडियो बताऊँ या किसी को गाइड करूँ तो सही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ कि ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैं आरआरबी में काम करता हूँ, ना मेरे को एकदम पूरे रूल पता है कि मैं आपको हर केस का सॉल्यूशन बता पाऊँगा। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कि बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताते रह रहा हूँ। लेकिन आप बिल्कुल मेरी बात पे ऐसे ना सोचे कि उसने तो बताया था तो ऐसा ही होने वाला है। भाई जो भी नया होगा आप मुझे बता देना, और जो मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसे ही चलते चलते सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली। तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, सबका बढ़िया डीवी जाएगा, सबका मेडिकल जाएगा, और अगर आप डिजर्व करते हो तो आपको जॉब जरूर मिलेगी। अपने आप पे फेथ रखो और सिस्टम पे विश्वास रखो, सब हो जाएगा। प्रोसेस के थ्रू होगा, थोड़ा देर से होगा, जो भी होगा, लेकिन सब जो होगा अच्छा होगा। तो ठीक है,
अब कमेंट करना भाई, अगर कुछ नया नॉलेज आपको मिले तो, और कुछ जेन्युइन डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। और वीडियो अगर आपने किसी ने भी अगर मेरे चैनल पे सारे वीडियो ऊपर के नहीं देखा है, प्लीज़ एक बार देख लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। तो ठीक है भाई लोग, अभी मैं बाय बाय।